वेलकम टू कॉन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान। और आज मैं आपसे जो पहलगाम के बाद जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ताल्लुकात दिन ब दिन यूं कैसे कि गंभीर होते जा रहे हैं, और कह सकते हैं कि प्री कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, यानी अभी तो जंग शुरू नहीं हुई। मतलब देर इज़ सो मच डिमांड कि इंडिया पाकिस्तान को सबक सिखाए, पहलगाम के टेररिज्म का बदला ले। लेकिन उसके बावजूद अभी तक तो कोई ऐसा मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ है। 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं अटैक होकर। तो पहला ही चीज़ जो चाहिए कि वो जो टेररिस्ट थे पहलगाम में, जो सस्पेक्ट्स जो लापता है, उनको पकड़ा जाए। खबर आई है कि श्रीलंका में एक प्लेन लैंड हुआ था कोलंबो में, जिसको ढूंढ सर्च किया गया। उस पर सस्पेक्ट ये किया गया था कि शायद वो टेररिस्ट श्रीलंका भाग गए हैं, बट उसमें कोई मतलब इट आई गेस इट वाज नॉट एक प्रॉपर क्लू कि कोई पकड़े नहीं गए अभी तक। तो दैट इज़, तो इस तरह से सरकार थोड़ी सी प्रेशर में है कि ना तो वो अभी तक कोई टेररिस्ट को पकड़ सकी है, ना कोई ऐसा मतलब काइनेटिक यानी मिलिट्री जवाब उसने पाकिस्तान को दिया है। डिप्लोमेटिक जो इनिशिएटिव्स है वो चल रहे हैं। कई ट्रीटीज़ को नलिफाई कर दिया गया या रोक दिया गया, जैसा कि इंडस वाटर ट्रीटी है, कि इंडिया ने ये ऐलान कर दिया कि अब वो पाकिस्तान के साथ ये ट्रीटी बरकरार नहीं रहेगी, तो इंडिया इज़ फ्री टू स्टॉप वाटर गोइंग इनटू पाकिस्तान। पानी रुका नहीं अभी, मतलब दिस इज़ जस्ट एन अनाउंसमेंट कि इंडिया इज़ नाउ फ्री ऑफ द ट्रीटी, यानी जो ट्रीटी के जो इंडिया को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे वो ख़त्म हो गए हैं। लेकिन जो आज जो ऐलान आया है कि इंडिया ने पाकिस्तान से जो इंपोर्ट्स आते हैं इंडिया में, उसको बैन कर दिया है, और बेसिकली ट्रेड को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है। उसके बारे में ज़रा आप बात करेंगे कि उसका क्या असर होता है खुद इंडिया पर और पाकिस्तान पर। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो पहली तो बात यह है कि जो 2019 के बाद, जो पुलवामा के बाद जो एपिसोड्स हुए थे, एक्सचेंज, पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया, तो उसके बाद इमरान खान ने इंडिया के साथ ऑफिशियली ट्रेड बंद कर दिया था। जब कुछ तकरीबन $2.5 बिलियन का ट्रेड हुआ करता था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और इंडिया ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी दिया हुआ था, एमएफएन का स्टेटस, यानी उसको कंसेशंस मिलते थे, उनके गुड्स पे टैरिफ कम लगता था। सो इट वाज ए वेरी गुड डील। हालांकि ट्रेड ज़्यादा नहीं था, 2.5-3 बिलियन के करीब, मतलब इट नेवर एक्सीडेड $3 बिलियन, लेकिन ट्रेड तो था। ये तकरीबन 6 साल पहले की बात है। तो अब तो इट कुड हैव गॉन अप मच हायर। तो उसके बाद जो ट्रेड कम हुआ है कि बहुत ही गिर गया था ट्रेड। तो पिछले साल 2024 में जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है ट्रेड के इंडिया के पास, उसके मुताबिक इंडिया और पाकिस्तान में $1.2 बिलियन का ट्रेड हुआ है सिर्फ। तो उस $1.2 बिलियन के ट्रेड में भी तकरीबन 500,000 यानी सिर्फ 4,80,000 का पाकिस्तान से अमेरिका इंडिया को एक्सपोर्ट्स आए हैं। कुछ चांदी की चीज़ें, कॉपर की चीज़ें, और बाकी का सारा 1.15 कह सकते हैं आप, बिलियन डॉलर्स का इंडिया से एक्सपोर्ट थे पाकिस्तान को, और वो ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल्स थे, यानी दवाइयाँ। तो ये ऑफिशियल ट्रेड था। तो जो अब इंडिया ने जो ऐलान किया है, ये बंद हो जाएगी, यानी दवाएं पाकिस्तान में मिलना मुश्किल हो जाएगी जो ऑफिशियली आती हैं। लेकिन अ, अगर आप थोड़ा बहुत रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो अनऑफिशियल जो ट्रेड था, आप स्मगलिंग कह सकते हैं उसको, या रीराउटिंग कह सकते हैं। तो जो अनऑफिशियल अनसैंक्शन ट्रेड था, वो तकरीबन $10 बिलियन का ट्रेड था, और ज़्यादातर इंडिया से पाकिस्तान को एक्सपोर्ट, और वो मोस्टली फार्मास्यूटिकल्स ही हैं। तो जो रीराउटिंग होती है उसके बेसिकली
क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी प्राइवेट इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो दुबई में है या सिंगापुर में है या कोलंबो श्रीलंका में है या मे बी इवन मालदीव्स में, तो वो अपने नाम पर चीज़ें इंपोर्ट कर लेता है। लेट अस से कि आप पैरासीटामोल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक 500 मिलियन डॉलर का पैरासीटामोल वो इंपोर्ट कर लेता है अपने नाम पर। फिर वहाँ पर जो ग्रे जोन कहते हैं उनको, ट्रेड जोन्स खासतौर से दुबई में बहुत बड़े बड़े हैं, तो वहाँ पर वो पैकेजिंग और लेबलिंग और उसके जो पेपर्स हैं उसको चेंज करते हैं, बेसिकली थर्ड पार्टी कर देते हैं। तो फिर वो वहाँ से दुबई से या श्रीलंका से या सिंगापुर से वापस पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जब पाकिस्तान वो गुड्स पहुँचते हैं और जो पाकिस्तान की जो कस्टम्स अथॉरिटी है उसे देखती है, तो इट इज़ इम्पोर्टिंग फ्रॉम दुबई या इम्पोर्टिंग फ्रॉम सिंगापुर या श्रीलंका। उसमें ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होता कि दिस इज़ कमिंग फ्रॉम इंडिया। लेकिन आई मीन इट्स इट डिपेंड्स ऑन कितना, आई एम श्योर वहाँ पे लोग बेसिकली पैसे खाकर छोड़ देते होंगे। सो देर मस्ट बी सम अरेंजमेंट, सो इन ए सेंस इट इज़ गॉन फ्रॉम बीइंग रीराउटिंग टू लिटिल बिट ऑफ स्मगलिंग ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी करप्शन भी हो सकता है। बट अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ सख्ती से इसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो दे कैन सिंपली से कि भाई ठीक है, आप एक्सपोर्ट तो कर रहे हो, यू आर अ ट्रेडर, आपकी फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री कहाँ है, आप ये बनाए कहाँ हैं। वंस दे आस्क फॉर दोज काइंड ऑफ डिटेल्स, तो फिर एक्सपोज हो जाता है कि ये बने कहाँ हैं। दवाइयों पे तो लिखा हुआ नहीं होता मेड इन इंडिया, बट यू कैन प्रॉब्ली गेस कि ये कहाँ बने थे। तो वो ट्रेड इस तरह से जो रीराउट होके हो रहा था, दैट इज क्लोज टू $10 बिलियन, विच इज़ क्वाइट ए गुड अमाउंट। और ज़्यादातर पाकिस्तान के इंपोर्ट्स हैं एंड इट्स मोस्टली फार्मास्यूटिकल्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। और ये जो वाघा बॉर्डर बंद हो गया अब अटारी के बाद, तो सम ऑफ द जो ऑफिशियल ट्रेड था वो 1.2 बिलियन का वो वहाँ से जाता था, सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स वाज लेस। तो अब जितना भी दवाएं जाएंगी पाकिस्तान, वो सारे के सारे रीराउट होकर जाएंगी और दे विल बी मोर एक्सपेंसिव। तो या तो दवाइयों का शॉर्टेज होगा पाकिस्तान में इन द शॉर्ट टर्म बिफोर दे कैन फाइंड अदर सोर्सेस, के मतलब दुनिया में देर आर नॉट मेनी कंट्रीज विच आर गुड एट प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल्स। इंडिया इज़ वन ऑफ द, मतलब इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो दुनिया की फार्मेसी बन जाए। तो इंडिया इज़ अ बिग एक्सपोर्टर ऑफ फार्मेसी, अमेरिका को भी एक्सपोर्ट करता है तकरीबन $10 बिलियन का फार्मास्यूटिकल, मेरे ख्याल से 10 से भी ज़्यादा, टू टू द यूएस। तो फॉर नाउ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, यानी एक नतायज ये पहलगाम अटैक का ये होगा कि पाकिस्तान में दवाएं महंगी हो जाएंगी, और उसका ये भी नतीजा होगा कि इट इज़ प्रॉब्ली गोइंग टू बी ए शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स। मतलब परेशानी के बाद परेशानी, परेशानी के बाद परेशानी। अभी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान में तकरीबन 1 करोड़ लोग, यानी 10 मिलियन लोग जो है सो फूड इनसिक्योर हो गए, यानी वो दे आर गोइंग टू फेस हंगर और फूड का प्रॉब्लम होगा। सो देर आर लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। इस सारे इकोनॉमिक क्राइसिस में ये कॉम्प्लिकेशंस जियो पॉलिटिक्स मुझे समझ में नहीं आती कि क्या ये जियो पोलिटिकल शेनानिगन्स इतने इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी कम्युनिटी की जो बेहतरी है उस पे काम करने के बजाय आप मतलब गेम्स खेल रहे हैं अक्रॉस बॉर्डर्स। इंडिया के लिए भी थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जो पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी है फॉर इंडियन फ्लाइट्स, उससे एयर इंडिया ने अनाउंस किया कि तकरीबन एक साल में $600 मिलियन का नुकसान होगा एयर इंडिया को, बिकॉज दे विल हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन फ्यूल, बिकॉज अब वो पाकिस्तान के ऊपर से नहीं जा सकते, दे हैव टू टेक एन ऑल्टरनेटिव रूट। तो जो दूसरे रास्ते से वो जाएंगे तो तकरीबन $600 मिलियन का उनको नुकसान होगा। सो इट इज़ नियरली लाइक $50 मिलियन हर महीना एयर इंडिया का नुकसान होने वाला है। और उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की है कि भाई आप प्लीज़ हमको कुछ मदद करें, ताकि ये जो लॉस है उसे बर्दाश्त करने की के लिए दे आर बेसिकली आस्किंग गवर्नमेंट सपोर्ट टू टू एब्जॉर्ब द लॉसेस। तो ये जो चल रहा है मामला, अभी तक कुछ कुछ ऐसा रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। अमेरिका के तरफ से मुसलसल दबाव आ रहा है। अब जेडी वैंस की तरफ से एक बयान आया है कि इंडिया
جو بھی کرتا ہے ان ریٹیلیشن شوڈ ناٹ لیڈ ٹو اے ریجنل وار. حالانکہ خود امریکہ اب ایک نئی جنگ میں مبتلا ہو گیا ہے. پچھلے ایک ہفتے میں کچھ 800 بمباری ہوئی ہے یمن میں. تو فی الوقت فل فلیجڈ جنگ چل رہی ہے بٹوین یمن کے ہوتیز اور امریکہ کے بیچ میں. لیکن وہ انڈیا پہ ضرور دباؤ ڈال رہا ہے کہ شوڈ ناٹ اسٹارٹ اندر وار. انڈیا کے لیے کچھ جیو پولیٹیکل سوالات ہے کہ پچھلے 3-4 سال سے انڈیا کی جو فورن پالیسی ہے وہ اتنا قریب ہو گئی تھی امریکہ کے پاس. امریکن ہر دوسرے تیسرے دن کو ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی اینتھنی بلنکن جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے یا جیک سالیون جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے وہ آ رہے تھے انڈیا. ڈاکٹر جے شنکر اگر آپ اکتوبر سے لے کے جنوری تک اور فیبرری تک دیکھیں تو ڈاکٹر جے شنکر کے کئی ٹرپس ہو گئے تھے واشنگٹن ڈی سی. بس آنا جانا مطلب دیس کنٹریز ہیڈ بیکم سو کلوز. پھر کوارڈ کے میٹنگس. اب دیکھیں آپ انڈیا کے ساتھ ایک ملٹری کرائسس ہو رہی ہے. نہ کوارڈ کی طرف سے کچھ سننے میں آیا ہے اور امریکہ کے طرف سے بس بیسکلی یہ تو کہ ہم آپ کو سپورٹ ضرور کرتے ہیں ان یور فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. اور ٹیررزم کو انہوں نے کنڈیم کیا. لیکن جو انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی کے لیے اس کو ڈیٹرنس کے لیے جو اسے کرنا چاہیے اس کا انڈیا کو ایسا کوئی ڈائریکٹ سپورٹ نہیں مل رہا ہے. انفیکٹ انڈیا کے اوپر پریشر ہے کہ انڈیا اپنی جو رسپانس ہے اس کو ماڈریٹ کرے. تو ان مینی ویز دیس آر چیلنجز انڈیا کی فارن پالیسی کے لیے. اور یہ جو ٹریڈ جو کم ہو رہا ہے پاکستان کا وہ پاکستان کے لیے بھی پرابلم ہے. تو میں آپ سے یہ چھوٹی سی ٹپنی کے بعد اجازت لیتا ہوں. پلیز کانورسیشنز کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, بیل آئیکن ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. انٹل نیکسٹ ٹائم, میں آپ کا ہوسٹ, آپ کا دوست مقتدر خان. ٹیک کیئر.